Like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। सेट में एक टॉपिक है वेन डायग्राम भी ड्रा होता है। क्या है वेन डायग्राम, जरा समझिए। तो पहले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं और समझते हैं। जब हम ओके जब हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम जो आप करते हो, एक रेक्टेंगल ड्रा करते हो। ओके, ये जो रेक्टेंगल होता है, ये जो रेक्टेंगल होता है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दें, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप कंसिडर करिएगा। ये आपके पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, को शो करता है। ओके, अब इसमें दो सेट की चर्चा की जा रही है, ए और बी की। तो इसमें आप दो सेट बना लेंगे, एक सेट ए हो गया और एक दूसरा सेट आपका बी हो गया। ओके, ये सेट ए है और ये सपोज करो सेट बी है। अब कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ। भाई ए यूनियन बी यही है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये पूरा सारा आप ड्रा कर दीजिए। ओके, पेंसिल से और अच्छा सेट होगा। तो ये आप पार्ट छोड़ दीजिए, ये जो ए वाला है और ये बी वाला, इसके अलावा जितना भी ये मैंने सेट किया है, ये सारा का सारा, एक मिनट इससे सेट करते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कंप्लीट सेडेड पार्ट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये फर्स्ट पार्ट को मैं सेट, इससे बहुत अच्छा बन गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अब जरा हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इन द सेम वे सेकंड पार्ट में भी आप वही काम करोगे, एक रेक्टेंगल आप ड्रा करोगे, तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये यू हो गया और यहाँ दो सेट आपका, एक ए बनाओगे और एक दूसरा सेट आप सेट बी बनाओगे। ये सपोज करो ए हो गया, ये नीचे वाला बी। ओके, अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए डैश का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिए, ए को छोड़ के सारा, ए को छोड़ के सारा, और कीजिएगा, ठीक है। और बी डैश का मतलब, बी डैश का मतलब हुआ बी को छोड़ के सारा, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लोगे, ठीक। तो ए को छोड़ के सारा, ये हुआ आपका ए को छोड़ के सारा पूरा हो जाएगा, बी को छोड़ के सारा मतलब, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है।
तो ए को छोड़ के सारा आपने ले लिया और बी को छोड़ के सारा ले लिया। ओके, ये आपका बन गया। अब आप समझ सकते हो, ये आपका बना। अब जरा थर्ड पार्ट की तरफ आप मूव करिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है? अच्छा, कोई भी पार्ट हो, पहले आप यूनिवर्सल सेट इस तरीके से आप बनाओगे। ये यू हो गया और ए आप बनाओगे और दूसरा एक बी बनाओगे। ये ऊपर वाला ए हो गया सपोज करो, नीचे वाला बी हो गया सपोज करो। अब ए इंटरसेक्शन बी, ओके स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सारा, तो भी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सिर्फ इतना ही कॉमन जो है, बाकी सारा का सारा क्या आपका होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश है, मतलब ये पूरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा इसमें ये भी आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। ओके, बस ए और बी का कॉमन वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, बाकी सारा इसमें है। ये आपका होगा ये इतना पार्ट जो है, बस यही आपको होगा। इसको छोड़ के सारा उसी में आ जाएगा। ठीक है, जरा फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करिए। फोर्थ पार्ट सेम काम करोगे आप, रेक्टेंगल बनाओगे, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, अब ए और बी इसमें दो सेट है, उसको भी आप बनाएंगे। ए और ये हो गया बी, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी। अब देखो कहा जा रहा है ए डैश यानी ये वाले को छोड़ दो, ओके, यूनियन बी डैश फोर्थ पार्ट की तरफ है। तो ए को छोड़ के सारा और बी को छोड़ के सारा, समझ रहे हैं? तो और दोनों का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना है। ए को छोड़ दो और बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा आप कलर कर देंगे, उसमें बी भी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और बी को छोड़ के सारा, यानी ये बी पार्ट को छोड़ देंगे सारा, यानी यही ए और बी का जो कॉमन वाला पार्ट है यही बस छूटेगा, बाकी कंप्लीट कलर हो जाएगा। इसे मुझे ब्लैक से करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, ज्यादा गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट होगा उसे मैं थोड़ा गाढ़ा कर दूं, ब्लैक से कर दूं। ये यानी यही इतना पार्ट आप छोड़ देंगे, ये जो कॉमन वाला है। बाकी ये सारा पार्ट आपका ए डैश, मतलब ए को छोड़ के सारा, तो ए को छोड़ के ये वाला पार्ट छोड़ के बी को भी सारा, और बी को छोड़ के सारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये, और पूरे का यूनियन, यानी ये सारा पार्ट आपका हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये वेन डायग्राम है, आप इसे याद रखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था।